नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। बटेंगे तो कटेंगे का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस नारे को और आगे बढ़ाते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बांटने वाले काटने और कटवाने का कर रहे हैं इंतजाम। अवसर था रामकथा पार्क में 43वें रामायण मेला का शुभारंभ करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, बांटने वालों की कई देशों में है प्रॉपर्टी, यहां संकट आया तो वे वहां भाग जाएंगे। सीएम बोले, 500 वर्ष पहले बाबर के सिपह सलार ने अयोध्या संभल में जो कृत्य किया था और आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति डीएनए एक जैसी है। आपको सुनाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का बांटने वाले, काटने और कटवाने का कर रहे इंतजाम का दिया गया बयान। लेकिन हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त करके अपने जीवन को उसके अनुरूप में ढाल दें और उसके अनुरूप तैयार करना अपने आप को। तो आपने बयान को सुना, और क्यों ना ये बयान दिए जाएं, क्योंकि अभी ये बयान महाराष्ट्र में लोगों के सिर चढ़कर बोला है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ को लग रहा है कि उनका यह दिया गया बयान कहीं न कहीं हिंदुओं को एकजुट करता हुआ दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस बयान को लेकर पीछे हटने के बजाय इसको कहीं न कहीं और व्यापक बनाने में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जुटे हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा जिस तरीके से इस बयान के समर्थन में खुलकर आरएसएस सामने आ गई, उसके बाद निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे बयानों के जरिए ही भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में भी माहौल बनाने का काम करेगी। शायद आपको याद ना हो तो याद भी करा दें, क्योंकि जब जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हुए, उन चुनावों में नारों पर अगर गौर करेंगे तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश में या देश में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई, जरा उन नारों पर गौर करें। जब भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने के लिए योगी आदित्यनाथ उस समय मुख्यमंत्री नहीं हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश ही नहीं समूचे देश में उनकी जनसभाएं होती थीं, उस दौरान उनका नारा कब्रिस्तान पाकिस्तान, फिर उसके बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान, और अब इस तरीके के नारे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे नारों को अपनी सभाओं में माहौल बनाने के लिए देती है। और योगी आदित्यनाथ ने जो पिछले दिनों बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, उस नारे को और आगे बढ़ाते हुए अब चेतावनी दे डाली है और उन पर कहीं न कहीं हमला किया है
जिनको लेकर ये बयान दे रहे हैं, जो कहीं न कहीं उनके समर्थन में खड़े लोग दिखाई देते हैं, उनके प्रति ये कहा गया है कि अगर देश में संकट आया तो वो विदेशों में चले जाएंगे, चूंकि यानी और देशों में चले जाएंगे, चूंकि वहां उनकी पहले से ही प्रॉपर्टी है। तो कुल मिलाकर इस नारे को लेकर विपक्ष के भी बयान भविष्य में आएंगे और उस पर भी हमारी नजर रहेगी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।